वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 2, जो कि आपके नवंबर टू दिसंबर बायो मंथली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके। तो बच्चों, पेपर हमारा 20 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सैक्रिफाइस ऑफ सेंट ददीची। तो सेंट ददीची का क्या सैक्रिफाइस था वो हमने जो है वो बताना है। ठीक है, his life so that his bones could be made into an invincible weapons for the gods, यानी कि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया ताकि उनकी जो अस्थियां हैं उनसे देवताओं के लिए एक ऐसा जो है वो शस्त्र बनाया जा सके, बेसिकली जिसको कभी हराया ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फटीक्स न्यू मैनोवर। फटीक का न्यू मैनोवर था वो क्या था। फटीक आस्क्ड हिज log with मक्खन sitting over it, this he thought would give them added amusement, यानी कि फटीक ने अपने साथियों से कहा कि वो जो है जब माखन जो है वो उसके ऊपर बैठा होगा तो उस लॉग यानी कि लकड़ी के टुकड़े को जो है दे। ठीक है, और उसने सोचा कि ऐसा करने से उन्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द टू वुमेन डिस्कस, वर दे रिलेटेड टू ईच अदर, कि दोनों जो औरतें थी उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या वो एक दूसरे से संबंधित था। द टू वुमेन डिस्कस अबाउट टाउन लाइफ एंड विलेज लाइफ, तो दोनों जो लेडी है वो डिस्कस कर रही है शहर और जो है वो गांव की लाइफ के बारे में। बोथ ऑफ देम वर सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं। द एल्डर वन स्पोक इन प्रेज ऑफ टाउन लाइफ, जो बड़ी बहन है वो शहरी लाइफ की जो है वो तारीफ कर रही है, जबकि जो छोटी है वन प्रेज्ड कंट्री लाइफ। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे कंट्री नहीं, यहाँ पर जो है वो विलेज लाइफ आएगा। ठीक है, वो गांव की लाइफ की प्रशंसा जो है वो कर रही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रजिया द टाइग्रेस, तो इस जो पोएम है, ठीक है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। दिस पोएम अंडरलाइंस द ग्रेव डेंजर टू वाइल्ड लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मैन हैज usurped the land belonging to wild animals. Now the poor animals have nowhere to live. They live in the danger of poachers. यानी कि बेसिकली ये जो पोयम है उसमें जंगलों के विनाश स्वरूप को जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से वो मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जीवों के जो है वो मतलब कि लाइफ के लिए खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, मनुष्यों ने जंगली जानवरों की जमीन पर जो है वो अपना अधिकार जमा लिया है। अब उनके पास, अब बेचारे कह सकते हैं जानवरों के पास जो है वो रहने की कोई जगह नहीं है, और वे जो है शिकार जो बेसिकली जो शिकारी है, ठीक है, और जो चोर है उनसे जो है वो अपने खतरे को मतलब कि खतरे को भाप रहे हैं या उनसे उन्हें डर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेक सेंटेंसेस। आपने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपको मुहावरा दिया गया है, अ बेड ऑफ रोजेस। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है बेसिकली आरामदायक जीवन। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर द पुअर, तो गरीबों के लिए लाइफ जो है वो आरामदायक जीवन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि हर लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेररिज्म इज इन द एयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, वॉइस, आपने वॉइस चेंज करना है, दे डिड नॉट लिसन टू मी। ठीक है, तो आपने इसका वॉइस जो है वो चेंज करना है, तो इसका जो है वॉइस चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई वॉज नॉट लिसनड टू बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट है, आई नो हिज वेज, तो इसको जो है जब आप चेंज करोगे वॉइस तो क्या हो जाएगा, हिज वेज आर नोन टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही चीज होती है। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। द सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे सन जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो है वो राइज के साथ एस लग जाएगा। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यू प्लूरल है हो गया। ठीक है, प्लूरल की तरह से देखते हैं इसलिए यहाँ पर स्पीक ही रह जाएगा, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है, ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने इन सेंटेंसेस को जो है वो ट्रांसलेट करना है। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट जो है वो बनाना है ओरिएंट पेन का। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो क्या है, आर यू अशेम्ड ऑफ योर हैंड राइटिंग, पहले एक बॉक्स बनाओगे उसमें लिखोगे, ठीक है। इम्प्रूव इट नाउ विद ओरिएंट पेन, ठीक है। डिजाइनर, ट्रेंडी, फर्म ग्रिप हो गया। फिर यहाँ पर जो आप पेन जो है वो ड्रॉ कर देना, ठीक है। बेसिकली आप जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाओगे उतना ही सेल जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। पेन ड्रॉ कर देना, फिर यहाँ पे लिख देना इस तरीके से बाय वन टुडे, ठीक है। आप कुछ गिफ्ट्स इसके साथ जो है वो दे सकते हो, ठीक है। छोटा सा स्टार बना दो, एक्साइटेड ऑफर, ठीक है। एक्साइटेड ऑफर, इस तरीके से करके जो है वो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट, या तो वो आपने एडवर्टीजमेंट अटेम्प्ट करना है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आप ऑर्डर कर रहे हो कुछ स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, ठीक है। इस कंपनी को MS अवतार सिंह एंड सन्स जो कि जालंधर में है, और आप जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पटियाला में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, लाइन छोड़ोगे, डेट आएगी, फिर लाइन छोड़ोगे, फिर जिनको आप जो है वो लेटर भेज रहे हो उनका एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट लिखोगे, अब क्या कर रहे हो, किस लिए लेटर लिख रहे हो, और स्पोर्ट्स गुड्स को ऑर्डर कर रहे हो, है ना। डियर सर, काइंडली सेंड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गुड्स एट योर अर्लीस्ट, तो जल्दी से जल्दी इन स्पोर्ट्स गुड को जो है वो भेजें, ठीक है। प्लीज चेक द अबव गुड्स बिफोर पैकिंग, अब मतलब कि भेजने से पहले आप इसको चेक कर ले, बेसिकली तसल्ली कर ले कि सही सलामत जो है वो चीजें हो। सेंड दीज गुड्स थ्रू सतलुज ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन सामान को सतलुज ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू भेजे। अकाउंट पे चेक जो है वो आपको 2500 का भेज रही हूँ, जो कि एडवांस पेमेंट है। योर्स फेथफुली ABC, अब अपना नाम तो यहाँ पे आपको दिया नहीं है, तो आप ABC करके यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।